अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी खैरियत का पता मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। आज हम बात करेंगे कि आजमाइश आने का मकसद क्या है। आजमाइश वो जो हम सब पे आती है, और जब हम पे आती है तो हम बहैसियत इंसान एक परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। हमें अल्लाह से शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं। इसका मकसद क्या है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मज़ीद इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे प्यारे यूट्यूबर्स, अल्लाह ताला को भी हमसे यही मतलूब है कि हम उसे याद करें, हम उससे मोहब्बत करें, हम उसे बार बार बुलाएं, उसके पास जाएं। मगर मसला पता क्या है, बहैसियत इंसान हम उसके पास जाते ही तब हैं जब दुनिया हमें तोड़ चुकी होती है, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है। हकीकत में वो सब भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है ताकि हम उसकी तरफ मुतवज्जे हों। वरना तुम देखो कि खुशी में कौन अल्लाह को याद करता है, बल्कि हम सबसे ज़्यादा नाराज़ ही उसे अपनी खुशी के मौके पर करते हैं। समझ रहे हो ना इन आजमाइशों के आने का मकसद। बल्कि हम तो सबसे ज़्यादा नाराज़ ही उसे अपने खुशी के मौके पर करते हैं। हम खुशी में इतने महव हो जाते हैं कि उसका ज़िक्र करने, उसका शुक्र अदा करने को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और जब आजमाइश पड़ती है तब हमें अल्लाह याद आ जाता है, उसे पुकारना याद आ जाता है, उससे दुआ मांगना याद आ जाता है। तो इन आजमाइशों का मकसद आने का क्या है, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग समझ चुके होंगे कि अल्लाह इन आजमाइशों से अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि आजमाइश के बाद ये आजमाइश वक्ती है, इसमें हिम्मत नहीं हारनी। आजमाइश के बाद जब आसानी आ जाए तो तब भी अल्लाह को ज़रूर याद रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।